दोस्तों जरा सोचिए, मणिपुर वो राज्य जहां पिछले 2 साल से आग लगी हुई है। 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उस जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दौरा मणिपुर की आग बुझाएगा या फिर ये सिर्फ चुनावी साल की एक राजनीतिक यात्रा है। मई 2023 में मणिपुर में भयानक जातीय हिंसा शुरू हुई। मैतई बनाम कुकी, हिंदू बनाम आदिवासी, पहाड़ बनाम मैदान, दोनों समुदायों की लड़ाई ने पूरे राज्य को जला दिया। 260 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग राहत कैंप में है, इंटरनेट महीनों तक बंद रहा और आखिरकार फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। दोस्तों, लोगों का सवाल एक ही था, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर कब आएंगे। तो दोस्तों, वो दिन आ गया है। 13 दिसंबर से 3 दिन का नॉर्थ ईस्ट दौरा है। मिजोरम, असम, बंगाल, बिहार के बाद सबसे अहम मणिपुर। पहला पड़ाव होगा चूड़ाचंदनपुर, कुकी समुदाय का इलाका। यहीं से हिंसा की सबसे ज्यादा खबर आई थी। पीएम यहां विस्थापित परिवारों से मिलेंगे। अब वो दिन आ गया है। 13 दिसंबर से 3 दिन का नॉर्थ ईस्ट दौरा है। मिजोरम, असम और बंगाल। बिहार के बाद सबसे अहम मणिपुर। पहला पड़ाव होगा चूड़ाचंदपुर, कुकी समुदाय का इलाका है। यहीं से हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें आई थी। पीएम यहां विस्थापित परिवारों से मिलेंगे, राहत और पुनर्वास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फिर इम्फाल का कांगला, मैतई समुदाय का सांस्कृतिक केंद्र। यहाँ से मैसेज साफ है, दोनों समुदाय बराबर अहम है। यानी दौरे का सिंबोलिज्म बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। इस दौरे में मणिपुर को मिल रही है हजारों करोड़ की नई परियोजनाएं। 10 करोड़ की पहले से बनी योजनाओं का उद्घाटन, कनेक्टिविटी, सड़कें, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रोजेक्ट। सरकार का दावा है ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा और लोगों का भरोसा लौटेगा। लेकिन राजनीति यहाँ भी गर्म है। राहुल गांधी ने संसद में कहा, इतने साल बाद जा रहे हैं मोदी जी। अब जा रहे हैं ठीक है, लेकिन देश का असली मुद्दा वोट चोरी है। यानी राहुल ने मुद्दा बदलने की कोशिश की, लेकिन मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री इतने साल पहले पहुंच जाते तो क्या हालात इतने बिगड़ते। दोस्तों जरा सोचिए, जिस राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हो वहां उनके पोस्टर जला दिए जाए। 11 सितंबर की रात चूड़ाचंदपुर में यही हुआ। पीएम मोदी के स्वागत वाले पोस्टर फाड़े गए, बैरिकेडिंग गिराकर आग लगा दी गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यानी हालात अब भी सुलझे नहीं है। लोगों का गुस्सा सड़क पर साफ दिख रहा है। रिपोर्ट्स बताती है राहत कैंपों में अब भी हजारों लोग रह रहे हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित है। बेरोजगारी और विस्थापन ने नए संकट खड़े कर दिए हैं। दोस्तों सवाल ये, क्या मोदी का ये दौरा वाकई जमीनी दर्द कम करेगा या सिर्फ कागज पर योजनाओं का ढेर बढ़ेगा। ये दौरा सिर्फ मणिपुर का नहीं है, बल्कि पूरे देश को मैसेज है। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में भाजपा की पकड़ मजबूत करनी है। लोकसभा चुनाव से पहले शांति और विकास का मैसेज देना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाना है भारत अपने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज नहीं करता। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या मोदी का मणिपुर दौरा राज्य की आग बुझा पाएगा? क्या 1000 करोड़ की सौगात लोगों का दर्द कम कर पाएगी या फिर ये सिर्फ चुनावी साल का पॉलिटिकल इवेंट है? आपकी राय बेहद अहम है। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या मोदी का मणिपुर दौरा शांति लाएगा या राजनीति बढ़ाएगा। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबर